गली गली जाकर घरों में इश्तिहारात फेंकने का ये तरीका नौसरबाजों के लिए इंतहाई आसान और सूदमंद है, जिसमें ख्वातीन अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए खुद फोन करती हैं। हो सकता है इस तरह के इश्तिहारात आपके घरों में भी फेंके गए हों, जो कि महज फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं। किस तरह से ये नौसरबाज सादा लोगों को लूटते हैं, जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची मुतासरा शख्स के पास। आपको अपने जाल में इन लोगों ने किस तरह से फंसाया था? ਪੰਫਲੇਟ ਸੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ मोकला फलाना टींगा। फोन पे जब बात हुई तो फोन पे जो हमने पंफलेट देखा उसके ऊपर जाकरा बीबी लिखा हुआ है, औरत बन के ये शख्स बात करता था। तो जब आपके घर वालों से राब्ता किया उस टेलीफोन वाले ने, औरत बन के कीता जी इन्हें, हाँ जी बन के राब्ता किया, औरत बन के राब्ता किया ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਾਉਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੋ। 11,000 रुपया ਪਹਿਲਾਂ अदा ਕੀਤਾ। क्या होता है इनका पेमेंट लेने का? ਇਹ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, 250-300 ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਤ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵੋ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ सबक पढ़ाते हैं बच्चों को, औरतों को। वो फिर जो ये कहते हैं वो करना पैंदा है, वो दिमाग काम नहीं करता जी औरत का। कैसे मुमकिन है ये, क्योंकि आपके साथ तो ये इंसिडेंट हुआ है आपके घर वालों के साथ, तो क्या वाकई वो कुछ ऐसा जादू कर लेते हैं या क्या कुछ अल्फाज पढ़ाते हैं कि इंसान जो उनकी हर बात मानता है? 7 सबक होंगे जी वो पढ़ाते हैं, वो जो कहते हैं फिर जिन्होंने पढ़ाते हैं फिर उन्होंने पता नहीं लगता की करना की नहीं करना, वो फिर उन्होंने आखे लग के करते हैं। पहले लालच देते हैं ये पैसों? हाँ जी, 5 करोड़ का लालच दिता है ना। फिर इन्हें कहा जी जेवर दो, मोकल साढ़े आते हैं, उन्होंने जेवर दे दो कि घंटे बाद वापस दे देवांगे। ये जेवर जो देने का तरीका, आपसे किस तरह ये लोग जेवर लेके गए? ये साढ़े घर आए जी, बूहे दे अगे आके खुद आया जी। अब मोहसिन शाह रज़ा जिहड़ा ना जी खुद आया, इन्हें आके जेवर खड़े ने और मन्निया भी है। क्या 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 गया जी जेवर? ये मतलब जब घर आया तो घर में आपके घर वालों ने, बच्चों ने उसको क्यों दे देता? किस चीज़ के लिए दिया? मतलब उन्होंने कहा जी असीं मतलब कोई इनू कब्रस्तान नाप के कोई वादा घाटा जो भी अपना तरीकाकार वरतना है वो करना जी। 5 करोड़ मिलेगा? हाँ जी 5 करोड़ मिलेगा जी। फिर घरदियां क्या जेवर वापस दो, उन्होंने कहा जी वो फलानी जगह हो, ये भी मतलब बहाने आने करते रहे। जब तक ये मामला चलता रहा सिर्फ बच्चों को और आपके घर वालों को पता था, आपको नहीं पता? नहीं कोई पता नहीं सी। फिर इन्हें क्या जी इन्हें पैसे भेजो, आस्ता आस्ता पैसे करके ना जी, फिर इन्हें साढ़े को 60-70 शनाख्ती कार्डों के पैसे लाए। 70 शनाख्ती कार्ड्स पर पैसे लिए, 15-15 10-10 हज़ार? हाँ जी, इन्हें साढ़े को 16-17 लाख रुपया जो ना जी ईजी पैसा करवाया। इसी आड़ में कि जी आपको पैसे मिलेंगे? हाँ जी पैसे मिले, 5 करोड़ का टाटा नाम लगेगा। ऐतकी नहीं, अगली बारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। टोटल आपकी अमाउंट कितनी बन जाती है? मेरा 40 लाख तो होते पैसे। जब तक घर के जो सरबराह को पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और सेम हमारे भाई के साथ भी ऐसा हुआ कि जब तक इनको पता चला मामलात का, तब तक वो 40 से 45 लाख रुपया सोना और कैश जो है वो लूट चुका था ये शख्स। लालच एक ऐसी बुरी बला है जो इंसान को अंधा कर देती है, और ये नौसरबाज इंसान की इसी आदत का फायदा उठाते हैं और उन्हें सुहाने ख्वाब दिखाकर लूटते रहते हैं। कुछ ऐसा ही इस खानदान के साथ भी हुआ, जो आज भी उधार ली की रकम का सूद उतार रहे हैं। 2 साल लगातार हो गए हम सूद दे जा रहे, अभी तक जो जारी है। अच्छा, सूद इसलिए कि सूद पे पैसे लेते रहे हैं घर वाले? वो सूद पर जो घर वालों ने पैसे लिए थे ना, उनका सूद अभी तक हम दे रहे हैं। हर माह 50,000, 1 लाख जितना भी वो लेते हैं हम दे रहे हैं अपनी इज्जत के लिए। वो पैसे लेके आपने आगे दिए थे इन नौसरबाजों को? इन नौसरबाजों से अपना जेवर वापस लेने के लिए, और ये नाम की लालच में जो हमसे ये पैसे लेते, उसका सूद अभी तक जारी है। अभी तक जारी है? अभी तक जारी। कितनी अमाउंट वो भी अंदाज़न एक्स्ट्रा ऊपर चलेगी आपकी? 8-10 लाख के करीब सूद 2 साल में चला गया उनकी तरफ। अभी तक आप भर रहे हैं? अभी तक भर रहे हैं। एक कहावत है, माले मुफ्त
दिले बेरहम। जी हाँ, नौसरबाजी या धोखाधड़ी से अवाम को लूटने वाले ये लोग इस हद तक बेरहम हो जाते हैं कि इन्हें अपने फायदे के सिवा और कुछ नजर नहीं आता, चाहे इससे किसी की जिंदगी तबाही क्यों ना हो जाए। इन्हीं सफाक नौसरबाजों का चेहरा बेनकाब करने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची CIA पुलिस स्टेशन। आज के इस प्रोग्राम अंधेर नगरी में जो केस हम आपको दिखा रहे हैं वो एक ऐसा केस है कि इसमें सिर्फ टारगेट किया जाता था खवातीन को। पंफलेट छुपवाए जाते थे, उस पर सिर्फ लिखा जाता था कि खवातीन रब्ता करे एक नंबर के जरिए से। जाकरा बीबी के नाम से एक खातून फोन पे बात किया करती थी औरतों से और उन औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपया कैश भी और सोने की शक्ल में भी बटोरा जाता था। जाकरा बीबी कौन है वो आपको मैं बता चलूं। जाकरा बीबी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये है वो जाकरा बीबी जिन्होंने बकौल जो लोग लुट चुके हैं, सैकड़ों लोगों को लूटा होगा मुख्तलिफ हिलो बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से। और इनसे पूछते हैं जी कि ये जाकरा बीबी कैसे बना करते थे। ये जाकरा बीबी कौन है? जी सर, मैं खुद ही हूँ। मोबाइल पे वॉइस चेंजर लगा के मैं खुद ही बात करता था। खुद बात करते थे? जी बिल्कुल। और जाकरा बीबी का नाम रखा हुआ था सिर्फ? जी बिल्कुल। मोबाइल पे वॉइस चेंजर के जरिए से? जी वॉइस चेंजर। ज्यादातर किसको टारगेट करते थे आप? ये लेडीज़ वगैरह को, खवातीन को? जी बिल्कुल। अब तक कितनी खवातीन हैं और कितने लोग हैं जिनको तुम लूट चुके हो? सर इसमें हमारा कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मैं गुजरांवाला में भी की है और नशारा विरका में और ये मानावाला में। अच्छा, कब से ये काम स्टार्ट किया तुम लोगों ने? कब से स्टार्ट किया? आइडिया किसका था कि इस तरह पंफलेट जो हैं वो छुपवाए जाएं और जो है ये लोगों के घरों में फेंके जाएं और उसके बाद फिर तुम खुद ही जाकरा बीबी बन के उन औरतों को और उन लोगों को लूटो? वो सर ये है कि पौने 2 साल से ये मैंने काम शुरू किया और ये मेरा खुद का ही माइंड था, ये मैंने खुद ही शुरू किया। पौने 2 साल का? जी बिल्कुल। कितने लोगों के गैंग कितना है, कितने लोग हो आप? ये सर अपना ही काम है हमारा। क्या करते क्या हो? फोन जब मिलाते हो, पंफलेट फेंकते हो, क्या लोग खुद राब्ता, खवातीन खुद राब्ता करती हैं? बिल्कुल खुद करती हैं वो रब्ता। अच्छा। तो उनको वो कहती हैं हमारा ये फ़लान काम है, तो हम उनको कहते हैं ठीक है हम आपका काम कर देंगे। इलम शिलम तो कोई नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर। फ्रॉड है सारा? जी बिल्कुल। दूसरबाजी है? जी बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को, जो खासकर जो औरतें हैं, उनको लूटने का मकसद है तुम लोगों? जी बिल्कुल। तुम्हें पता है यार कि कितना ज्यादा लोगों के घर बर्बाद होने तक पहुंच चुके हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ काम करने वालों की वजह से, कि जो औरतें अपने खामदों से छुपकर सोना तुम लोगों को देती हैं या पैसे छुप कर देती हैं और उनको जो तुम लोग बहाने लगाकर पैसे उनसे लूटते हो, उससे लोगों के घर भी बर्बाद हो रहे हैं। एक तो लूट भी रहे हो और घर भी बर्बाद हो रहे हैं। सर ये इस बात से हम शर्मिंदा हैं, लेकिन यही है कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्होंने खुद ये काम करवाने होती है। पैसे जो मंगवाती थी वो कौन मंगवाती थी फोन पे लोगों से? वो मैं खुद ही था। नहीं, वो कौन थी? क्या कैरेक्टर क्या था? नाम क्या था उसका? जाकरा बीबी। जाकरा बीबी? जी ये बिल्कुल। जाकरा बीबी तुम्हारे ज़हन में कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? मिस्र वाली ऊपर लिखा हुआ है, हमने पंफलेट पढ़ा हुआ है, मिस्र से आई हुई है कोई। क्या जाकरा बीबी क्या कहती थी? लोग जो वर्ड वो फ़ोन पे कहती थी, सपोज कोई अभी कॉलर तुम्हें फ़ोन कर रहा है और वो तुम्हें खातून को कह रही है जी कि मेरा ये मसला है जी कि मुझे मेरा ये काम हो जाए, तो आगे से जाकर बीबी क्या कहती थी? शुरुआत कैसी होती थी, बात कैसे करते थे? बात यही है कि उनका फ़ोन आना, उन्होंने हमें बताना है कि हमारा ऐसे ऐसे मसला चल रहा है घर में, तो हमने उनको कहना ठीक है आप ऐसा करना कि आपका काम हो जाएगा, तो इस तरह करो कि बाज़ार की चीज़ें लगनी हैं तो इसके हमें पैसे भेज दो। तो उन्होंने या सोच लो, सोचने का टाइम भी उनको दे देना। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि फौरी जो है ना वो फौरी पैसे करवा देती हैं। तो उन्होंने पैसे जब करवाने हैं तो फिर हमने उनको आगे मज़ीद जो है ना उनको पैसे कहना कि आपकी इलम में और पैसे लग रहे हैं। इल्म शिल्म कोई नहीं, पैसे मंगवाए जा रहे जी हो? बिल्कुल। अच्छा। तो इसी तरह उनसे पैसे मंगवाना है और जितना वो दे सकती थी वो उतना दे के फिर खुद ही टूट जाती है, यानी कि बस अब खत्म हो गया मामला? जी बिल्कुल। उन्हें पता लग जाता काम होना को नहीं, पैसे भेजने को नहीं। जी बिल्कुल। कोई राब्ता भी नहीं करता था? जी बिल्कुल। बापे को कोई इल्म आता है? दूसरा कलमा सुना दो यार। दूसरा कलमा तैयब सर। ये खवातीन बनकर खवातीन को ही ज़्यादातर लूटते थे।